अभी हाल ही में कुछ ही घंटों पहले हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मिले हैं। और इस मुलाकात के बाद अब जो खबर आ रही है, दैनिक जागरण की अगर खबर माने, उसके अनुसार अब यह तय हुआ है कि कांग्रेस का समर्थन वो छोड़ेंगे और अब एनडीए के साथ मिलकर के वो सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री फिलहाल हेमंत सोरेन ही रहेंगे या उनकी पत्नी, ये उनके ऊपर है। जो खबर आ रही है सुनने में वो तो यही आ रही है कि वो अपनी पत्नी को केंद्र में भेज सकते हैं और खुद हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को, जो कि सीएम पहले रह चुके हैं, उनको बनाया जा सकता है। क्योंकि बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन ने जो कांग्रेस है, इंडी गठबंधन है, इनसे 6 सीटें मांगी थी और इनको 6 सीट नहीं दी, जबकि इन्होंने सिंबल बांट दिया था और उसके बाद भी उनको मना कर दिया गया कि आप अपने जो प्रत्याशी हैं उनको वापसी करो। और वहां आरजेडी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। हेमंत सोरेन ने इसको अपना अपमान माना था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब हेमंत सोरेन कभी भी इंडी गठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं। सोरेन की 2 बातें हैं। एक तो इंडी गठबंधन में राहुल गांधी आरजेडी के द्वारा उनका किया गया अपमान। दूसरा, हेमंत सोरेन की एक मजबूरी भी है कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए झारखंड की, उसमें एक उन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपए हर महीना देना, यह घोषणा की थी। धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की थी। अब इनको देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। यह हालात हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में है और मिशनरियों पे अगर कोई कार्रवाई हेमंत सोरेन करते हैं, उनकी पुलिस करती है, तो उस पर प्रेशर कांग्रेस का आता है। हेमंत सोरेन को समझ में आ गया कि राज्य के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या नक्सल मुक्त झारखंड हो, वहां जो मिशनरियां हैं, धर्मांतरण है, उसको रोकने की बात हो, केंद्र सरकार की मदद से वो अच्छे से हो सकता है। दूसरा, जो उन्होंने जनता को लुभावने वादे किए थे, उसको तो पूरा किया ही नहीं जा सकता यदि केंद्र का सपोर्ट ना हो। या तो विकास रुकेगा या तो योजना रुकेगी। एनडीए के शामिल होने में जो कंडीशनें उन्होंने रखी वो मुख्यमंत्री की थी। निश्चित रूप से उनकी सीटें भी ज्यादा हैं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम रहेगा। तो बाबूलाल मरांडी अनुभवी नेता हैं, प्रसिद्ध नेता हैं,